हमारा ये जीवन सतरंगी है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम अंधेरे के अंदर अपने आप को कैद पाते हैं और इस अंधेरे से निकल पाना शायद मुश्किल हो लेकिन नामुमकिन नहीं। और आज हम ऐसे ही एक अंधेरे कुएं की बात कर रहे हैं कि जिसके दलदल में एक बार कोई फंस जाए तो फिर जीवन दुभर हो उठता है। हमारी नई पीढ़ी इसके शिकंजे में है, हम कह सकते हैं। और समाज में ये एक ऐसी बुराई है जिसने बहुत अधिक अपना विस्तार किया है। बात कर रही हूँ मैं नशे की लत या ड्रग अब्यूज़, जो भी नाम आप इसे दें। और इस अहम मुद्दे पर आज हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद दो ख़ास मेहमान आपके साथ परिचय करवाना चाहूँगी। डॉक्टर सायंतनी भट्टाचार्य कॉलेज की प्राध्यापिका हैं और साथ ही एक पेशेवर साइकोलॉजिस्ट भी हैं। नमस्कार, स्वागत है हमारी दूसरी अतिथि का। डॉक्टर सुष्मिता रे, आप भी प्राध्यापिका हैं और साइकाइट्रिक कंसल्टेंट के तौर पर भी काम करती हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और आज का ये जो विषय है ये बहुत अहम है, बहुत गंभीर किस्म का ये मुद्दा है और ऐसी बात जिस पर बात नहीं होती, एक ऐसा मुद्दा जिस पर बात नहीं करते हैं लोग, एक टैबू है। क्यों है ऐसा? आपको भी ऐसा लगता है कि परिवार में अगर कोई इस चीज़ से ग्रस्त है, कोई अगर परेशान है, इस व्याधि ही कहूँगी मैं, एक बीमारी ही है ये, इससे अगर कोई परेशान है तो परिवार वाले बात नहीं करते, खुलकर सामने नहीं आते, मदद नहीं मांगते। एक्चुअली ड्रग लेना या कुछ भी नशे का, जो भी हम बोले, नशे का कभी भी लत लग जाए। अब ये नशा तो कुछ भी हो सकता है, सिगरेट का नशा हो सकता है और आजकल तो जैसे सोशल ड्रिंकिंग, सोशल स्मोकिंग का इतना चलन हो चुका है हमारे समाज में। लेकिन इसको छोड़ के भी अगर हम सोचे कि अगर ड्रग का भी सोचे तो बात यह है कि इसके साथ ना बहुत टैबू रिलेटेड है। बिल्कुल, बहुत लोग बात क्यों नहीं करना चाहते, क्योंकि पहले वो ये सोचते कि लोग मुझे टाइपकास्ट कर देंगे जी, पहले ही बोल देंगे कि अरे ये नश्तर है, नशा करता है। तो भले ही मैं, और इसी के चलते ना ये सारा ग्लोरीफाइड टर्म्स आया है और मुझे ऐसा लगता है कि ये टर्मिनोलॉजी चेंज होना भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप किसी को ये बोल दे कि आप, जैसे कि देखिए ना, आप किसी को बोले कि ड्रग एडिक्ट है तो आपको भी कैसा लग रहा है सुनने में? बिल्कुल। तो वहाँ से अगर हम बोले कि ड्रग यूजर है, जी, हम सभी है, मेडिसिन यूज करते हैं, वो ड्रग ही है। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी ड्रग है। हाँ, ओवर द काउंटर जो दवा ले लेते हैं। हाँ, तो एक्चुअली ये समझना चाहिए कि पहले तो कि ये ना कोई ऐसा चीज नहीं है, पहले तो ये बीमारी नहीं है, हम इसे डिसऑर्डर बोलते हैं। बिल्कुल, डिसऑर्डर और डिजीज में फर्क है। और कोई भी चीज ये किस हद तक हमको एडिक्शन हो रहा है उसको भी देखना चाहिए। हम बोले ना यूज और अब्यूज, इसमें एक फर्क है। पहले हम इसको बोलते थे अब्यूज, अभी हम अब्यूज नहीं बोलते। साइकोलॉजी में पहले इसको ड्रग अब्यूज या सब्सटेंस अब्यूज कहा जाता था। अभी इसको सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर बोला जाता है। मतलब कि जो कि ओरिजिनल यूजेज का आपका रास्ता है, उससे आप कैसे भी अगर बाहर जा रहे हो, मतलब जो कि प्रिस्क्राइब्ड है, या फिर जितना लेना चाहिए उससे ज्यादा ले रहे हो, या फिर इतना ले रहे हो कि आप खुद छोड़ नहीं पा रहे हो, मतलब ऐसा कि वो आपको जकड़ के बैठा है वो चीज। तो ऐसा हो गया है ना कि लोग इसलिए नहीं बोलना चाहते कि पहले से हमारे समाज में ना इस चीज को लेके इतना सारा मिसकंसेप्शंस है कि कोई लेता है तो कैसे लेता है, मतलब ये। और यहाँ पे ना एक अच्छाई और बुराई का भी चीज़ है कि आप कुछ नशा करते हो तो खराब हो, और ये वर्ड्स ना ये हमारे जहन में बैठ जाता है। बिल्कुल, बीइंग अ गुड मी बैड मी कॉन्सेप्ट, ये हमारे, जब भी हम बड़े होते हैं ना, छोटे से बड़े, इस प्रोसेस में ये, और हमको हमारा ये सेल्फ जो है ना, ये हम हमेशा चाहता है कि मैं गुड हूँ। तो आपको जब भी लगे ना कि, क्योंकि आपके सुपर ईगो में ये आपका बैठा हुआ है कि अगर आप ये कुछ कर रहे हो तो आप गुड नहीं हो, तो गुड नहीं हो मतलब मैं बैड हूँ, लेकिन मैं ये कैसे मान लूँ कि मैं बैड हूँ? बिल्कुल सही बात। तो ये सारा चीज़ है, और ये सारा जब तक ये चीज़ नहीं बदलेगा ना कि कोई चीज़ को हम जजमेंट की तरफ से देख रहे हैं, क्यों ना इसको एक ऐसे खुले विचार से देखा जाए कि ये होना नहीं चाहिए, अगर ये हो रहा है तो हम इसको देखते हैं। तो अगर देखिए ना, हमारे समाज में अगर कोई पूजा नहीं करता है तो आप बोलते हो ना, क्यों नहीं करते हो, करो ना, देखो ना, करने से अच्छा होगा, तो आप सजेशंस देते हो। तो अगर कोई आपको लगता है कि पहले ही इसको टाइप कास्ट मत करो, पहले ही ये मत सोचो कि अरे ये क्यों लेता है, खराब है, वो ये है, वो है, ऐसे अगर जज ना करके हम लोग डायरेक्टली बात करना चाहे ना कि वो जड़ कहाँ से आया, मतलब क्यों, वो वजह का क्या है जिसकी वजह से वो इस नशे में है, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ थोड़ा
और बाहर आएगा। हाँ, मतलब ये जो टैबू जो फैक्टर है, जो कारक है, इससे हम बाहर निकल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये दो बातें उभर कर आए कि ये मुझे भी नहीं मालूम था कि अब नए शब्दों का प्रयोग होता है, अब्यूज़ शब्द हटा दिया गया है, ताकि समाज में किस तरह से आप एक चीज़ को देखते हैं वो नज़रिया बदलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन दूसरा जो मुद्दा है यहाँ पर, मैं सुष्मिता जी से मैं पूछना चाहूँगी कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो बच्चों को और टीनेजर्स को इसके प्रति आकृष्ट करती हैं, झुका देती हैं? आकृष्ट, हाँ, हम बोलेंगे इसके बारे में। पहले हम बताना चाहते हैं अब सबको कि ड्रग ये क्या होते हैं। सबसे पहले ये सबको मालूम पड़ना चाहिए ड्रग क्या होते हैं, और ये ड्रग हमारे पर कौन कौन, हमारा जो बेसिक इंस्टिंक्ट है किस किस पर असर आते हैं, क्या असर डालता है हमारे शरीर के किन अंगों पर, ये बहुत जानना जरूरी है। लोगों पदार्थ हम सबको पता है जी, बट ये हमारा पहला वाला जो हमारा देखने का जो तरीका है, नजरिया हमारा, सबसे पहले वो इस पर तरफ हमारा जो कॉन्शसनेस है इस पर असर डालते हैं, जो हम होश से बेहोश होते हैं जी। हाँ, सबसे ज्यादा वो डराने वाली बात है कि हमारे होश नहीं है। होश में चलना, तो हम सब लोगों के साथ बोलते हैं ना, थोड़ा होश में चलो, थोड़ा होश में बैठो, थोड़ा सच में बैठो, होश में बैठो, होश ये जो हम होश में जो चलने बोलते हैं, तो ये थोड़ा कॉन्शसनेस के बारे में हम पहले बोलेंगे। ये कॉन्शसनेस हमको जो असर डालने का चीज़ है, वो कॉन्शसनेस के बावजूद वो आ जाएगा मेरा मूड पर। ये ड्रग लेने का वो जो रासायनिक पदार्थ हम ले लिया, दुकान की जाती है, मांग लेते, किसी इधर उधर आजू बाजू में, ऑफिस के आजू बाजू में, दुकान के आजू बाजू में, सबके आजू बाजू में इजी एक्सेस, ये ड्रग ये मिल जाते हैं। मिलने के बाद हमारे ऊपर जो असर आते हैं, एक कॉन्शसनेस, मेरा मूड स्विंग, एटीट्यूड, इवन और एक चीज़ है, हम बताएंगे आपको, जे हमारा जो खुद का चलना, कंट्रोल योर सेल्फ, ये हम खो पाते हैं। धीरे धीरे वो प्रतिदिन हम अपने ऊपर से नियंत्रण जो है वो ड्रग लेते एक जगह भी आ जाते हैं, वो पहले हम आनंद के लिए लेते हैं, चलो आज घूमने फिरने जाएंगे, बहुत मज़ा है, कि तो आज ले लेंगे, 10 दिन बाद फिर हम सोच लेंगे। बट ये होते होते कभी ड्रग लेने हमारी आदत बन चुकी है, ये हम पता भी नहीं, मतलब आप जानते भी नहीं, अनजाने में ही आप उसके शिकार हो जाते हैं। पहले आनंद के लिए लेते हैं, बाद में ये हम सब आदत के शिकार हो गए। ये हमारा देखने के टाइम हमारा, उसके बाद हम बोलेंगे किस किस फैक्टर जो होता है परिवार को, पहले जो परिवार को बात करने हैं, पेरेंट्स, किसी को पेरेंट्स को, पिताजी माताजी सब लेके बच्चे को बोलते हैं कि चलो अब बाहर जाके कुछ मत करो, अब घर में चलो, डरने के बाद, समाज के डर के बाद। जे परिवार हमारा जो एजुकेशन फैक्टर है, मैडम अब पता चलेंगे, जो एजुकेशन का 4 फैक्टर है, इसमें परिवार एक फैक्टर है। जे ज़्यादा ओवर लव, हम जब बोलते हैं ना, जो ज़्यादा हम प्यार करते हैं, ज़्यादा हम जब प्यार करने लगते हैं तब दे देना, ठीक है दे दो। पिताजी बोलते हैं कि मत दो, ठीक है होते एक दिन, छोटी छोटी जो डिमांड्स होती है उनको आप पूरा करते हैं, छोटी हर चीज़ पे हाँ बोल देते हैं। ये जो ओवरलैपिंग एटीट्यूड चलते बच्चे के ऊपर असर आ जाते हैं, कि बच्चे को शायद पता चल जाते हैं कि मम्मी पेरेंट्स मेरा साथ है, तो ये अपने आप में अच्छी बात है क्या? बट ये जो बच्चों को जो ये अनुभव है कि मेरे माता पिता मेरे साथ है, ये सही है? इसके 2 एस्पेक्ट हो सकते हैं, मतलब मैं इस पे जानना चाहती हूँ। माता पिता मेरे साथ है, इस अश्योरेंस के लिए आप इसको मेटीरियलिस्टिक बहुत कुछ दे रहे हो, इसकी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, अगर आप किसी को ये समझाना चाहते हो कि हम तुम्हारे साथ हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी सारी डिमांड हम पूरी कर रहे हैं, ये बिल्कुल। और हमेशा नशे का ये मतलब नहीं है, क्योंकि ये नीड सैटिस्फैक्शन, ये नीड फ्रस्ट्रेशन से भी होता है, मतलब जो कि मेरी मांगे थी वो नहीं हुआ। एक्चुअली ये ना, अगर हम लोग सोचे तो कोई एक फैक्टर इसके लिए जिम्मेदार नहीं है।
तो हम फैमिली को डायरेक्टली नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर आप किसी भी मम्मी पापा से बात करो तो वो तो बोलेंगे हम तो अपने तरफ से पूरा कोशिश करते हैं कि मेरा बच्चा ऐसा ना करे, और वो कोशिश सच्ची में करता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं जो हम लोगों को सोचना चाहिए कि फैमिली सिर्फ कुछ हद तक ही आपको सपोर्ट कर सकता है, उसके बाद उसका एक दुनिया है बच्चे का, खुद का। वो स्कूल जाता है, काम पे जाता है, कॉलेज जाता है, तो उसका एक पीयर सर्कल भी बनता है। पीयर सर्कल, राइट। ऊपर से एक और चीज़ है हम लोग जो भूल जाते हैं, वो है एक्सपेक्टेशंस ना सिर्फ फैमिली नहीं बनाती, वो सोसाइटी भी बनाती है। अगर आप 90% मार्क्स ला रहे हो, इसका मतलब है ये अच्छा स्टूडेंट है, तो अब आपसे ना पड़ोसी भी ये डिमांड करते हैं कि इसका रिजल्ट 90% ही होना चाहिए। हाँ, उससे कम नहीं होना चाहिए। अरे कैसे हो गया, बिगड़ गया होगा बेटा, बिल्कुल मतलब सही ये बात देखता नहीं है इसीलिए इसका बिगड़ गया होगा। तो ये जो चीज़ें हमारे दिमाग पे असर करता है, एक्चुअली ड्रग्स करती क्या है ना, पहले हम लोगों को ये सोचना चाहिए, ये थोड़ी देर के लिए ना, मतलब जब भी आप ले रहे हो, ये आपको ना एक यूफोरिक स्टेट में ले जाता है कि आप खुश हो जाते हो, बहुत आनंद, और आनंद टेंशन से जो भी चीजें हमारे आसपास है, तनाव मुक्त। ये जो मेरा है कि अरे मम्मी बोल रही है कि पढ़ाई कर लो यार, दिमाग खराब हो रहा है, यहाँ पे फ्रेंड्स भी पढ़ रहे हैं, वो मेरे से आगे निकल गया तो हम क्या करेंगे, फिर कल आंटी बोली थी कि मैं नहीं अच्छी हूँ, मतलब ये सब के चक्कर में अगर मेरे दिमाग में जो टेंशन भरा पड़ा है, इससे रिलैक्स होने के लिए हम 5 मिनट के लिए ये ले ले, कितना अच्छा लग रहा है। मतलब प्रेशर कुकर की सीटी की तरह है ये, कह सकते हैं, प्रेशर रिलीज हो जाता है। तो ये थोड़ी, और इसमें भी ना डिफरेंट ड्रग्स डिफरेंट तरीके के काम करते हैं, ऐसा नहीं कि सब ऐसे एक ही तरीके का आपको सुख देता है, अलग अलग तरीके के, बिल्कुल अलग अलग। जैसे कि और इसमें मतलब बहुत लोगों को देखना कि हैलुसिनोजेंस जो है वो बहुतों को बहुत आनंद देता है। इसके बारे में बताइए, हाँ थोड़ा विस्तार से। इससे ना लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि अरे जितना हम सोच रहे थे ना वो लगभग हम देख पा रहे हैं, तो कि तुम्हारे जो इमेजिनेशंस है उसको ट्रिगर कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये सारे फैक्टर्स, लेकिन ये क्या जो हमको टेम्पररी खुश करता है, होता क्या है कि ये खुशी हम लोग को, ऑब्वियसली खुशी हम सबको चाहिए होता सब है, चाहते हैं हम, तो सब चाहते अगर ये मुझे अभी अच्छा लग रहा है तो क्यों ना इसको दोबारा किया जाए, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों ना इसको तीसरी बार किया जाए, क्यों ना इसको बार बार किया जाए, और इसी चक्कर में एक्चुअली ये लत लग जाती है। तो फैक्टर्स को अगर आप डिफाइन करो इसको, और यहाँ पे आप पर्सनालिटी फैक्टर्स भी ला सकते हो कि जो ले रहा है उसका खुद का एक थ्रिल सीकिंग बिहेवियर, जी एक नया कुछ करने का अनुभव मिलेगा, अरे ये तो कभी नहीं किया, चलो करते हैं। और ऐसे में मतलब क्योंकि एडिक्शन की बात हो रही है, हम लोग ड्रग और ये अल्कोहल ये सब बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली एडिक्शन बहुत तरीके का होता है। जी बिल्कुल, एडिक्शन आपका बहुत कुछ होता है, मतलब एडिक्शन आपका पोर्नोग्राफिक भी होता है। बिल्कुल, आप कुछ भी हद से ज्यादा कर रहे हो, वही आपका एडिक्शन हो रहा है। बच्चे लोगों का ना हम उसी से लेते हैं एक पॉइंट, बच्चे लोगों का ना एक इंस्टिंक्ट है कि क्यूरियोसिटी, इसी से शुरुआत होते हैं। वहाँ पे क्या चल रहा है उसको जो भी ना करेंगे ना वो सब यहाँ करेंगे, बिल्कुल वो ज़्यादा करके करेंगे। क्यूरियोसिटी से वो पीआर ग्रुप से चल जाती है। ये पीआर प्रेशर इज बहुत, मैडम सही बोला, पीआर प्रेशर इज बहुत बड़ा, ये एक फैक्टर है, बहुत बड़ा कारण है पीआर प्रेशर। तुम ये नहीं करेंगे, तुम हमारे साथ मत चलो। अब एडोलेसेंट्स जब वो एक्सेप्टेंस चाहिए होती है दोस्तों से कि मुझे ये अपना, हमको हीरो बनना है, हम खा लेते तो बहुत ईमानदार होती है, कि नशा करने के बाद में ना उसको फीलिंग बहुत अच्छा होते हैं, ड्रीम बड़ी बात है, ड्रीम लैंड में चली जाती है। पीयर प्रेशर में नहीं एक्सेप्टेंस, क्योंकि हमको दोस्तों में रहना है। बिल्कुल बिल्कुल, दोस्तों में रहना है, मतलब दोस्तों में अगर हमको रहना है तो हमको ये करना है। बाबा माँ पीछे रहेगा, दोस्त सब है, वो उस ग्रुप में मुझे रहना है, उस ग्रुप में मुझे उनके साथ मुझे मूव करना है। इसके लिए हम उसको ये नहीं बोल सकते, लेकिन हम लोग ऐसे बोलते हैं ना कि अरे दोस्तों ने खराब कर दिया। अरे हम भूल क्यों जाते हैं कि हम सोशल ह्यूमन बीइंग्स हैं बहुत। जी, मतलब जब भी हम बोलेंगे कि हम लोग ह्यूमन बीइंग्स है, मनुष्य क्या है, ये एक सामाजिक जीव है। बिल्कुल सही बात, तो रह नहीं सकता अगर अकेला। आप समाज बोल रहे हो तो समाज मतलब फैमिली थोड़ी ना होती है। बिल्कुल सही तो बात। आप कैसे बोल सकते हो कि अरे दोस्तों के साथ मत जाओ, अरे दोस्तों के साथ में जाना ही पड़ेगा। और एक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कि इमिटेशन, वो यहाँ पर मतलब जो आप हो नहीं, लेकिन आप
होना चाहते होना हो। चाहते हैं। ये भी Imitation कभी-कभी is very, जी, जी। मैंने वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे, क्योंकि हम लोग ज़्यादा खुद का लिमिटेशन सब पता नहीं, खुद का एबिलिटी हमको पता नहीं, बट हम काम करते जाते हैं बहुत दूर तक। मैंने गोल सेट किया बहुत दूर तक। तो इसलिए मैंने हमको कमाई है 2 रुपया, हम 2 लाख रुपया का ड्रीम देख ले शुरू हो गए। इसी बारे में ये कंट्राडिक्शन शुरू हो जाती है। इधर मम्मी पापा का झगड़ा बीच में अंदर में बहुत बातचीत होते जाते हैं, बच्चे ये फायदा लेते हैं। परिवार में अगर क्लेश है उससे भी फिर बच्चे बहुत क्लैश होते हैं। हम एक बात बोलेंगे, सही टाइम पे सही फ्रेंड मिलना चाहिए। ये आजकल का बाबा माँ बोलते हैं ना, हम बच्चे के साथ फ्रेंड जैसा हम बातचीत करते हैं। फ्रेंड होने का भी एक टाइम होता है जी। ये हम मानता है, हम बोले तो मैडम जी भी मानते हैं, जब फ्रेंड होने का भी एक टाइम होता है जी। मैंने सब कुछ बात सबके सामने मत होना चाहिए। ये असर एक बार बच्चा के पर आ जाएगा ना, वो ये चीज़ का फायदा लेना चाहते हैं जी, मुफ्त में फायदा लेना तब ये तो कुछ फैक्टर्स हो गए ऐसे कारक जो हमें किसी भी तरह के एडिक्शन की तरफ धकेल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरा जो सवाल मुझे लगता है कि मुझे पूछना चाहिए आपसे कि ये तो चलिए किसी एक चीज़ की गिरफ्त में एक इंसान आ गया, अब लोग कहते हैं कि वो इससे निकल नहीं पा रहा है, इसका मतलब इसका जो कैरेक्टर है ना ये वीक है, ये दुर्बल है, ये लड़ नहीं सकता, ये चाहेगा तो बाहर आ सकता है। इसमें कितनी सच्चाई है, क्या मिथक है ये सच है, क्या है, आप मुझे बताइए। तो अगर हम ये सोचे कि कौन नशा करता है या फिर ऐसे मामलों, पहले में पर्सनालिटी फैक्टर्स में अगर जाए तो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है थ्रिल सीकिंग, या फिर जो लोग एडवेंचर एक्साइटमेंट ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर ऐसे लोगों के बारे में सोचा जाए जिन लोगों को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट चाहिए होता है, थ्रिल पसंद है, एडवेंचरस है, तो वो डरपोक तो नहीं हो सकता, जाहिर सी बात है। तो फिर ऐसे लोग वही होते हैं जिन पे वो साहस हो कि हम नया कुछ ट्राई करें, क्योंकि नया कुछ ट्राई करने में ना बहुत साहस चाहिए होता है, क्योंकि तुमको पता नहीं है कि सामने क्या है। हम बोलते हैं लीप ऑफ फेथ, ये लीप ऑफ फेथ वही ले सकता है जिसको खुद पे भरोसा हो। तो जो ये कर रहा है, क्योंकि जबरदस्ती तो कोई आपको एक ही दिन खिला सकता है, पिला बार बार नहीं कर बार सकता। बार तो रोज आपको कोई इंजेक्ट नहीं कर सकता, रोज खिला नहीं सकता बिल्कुल सही, पिला नहीं सकता, तो वो आपको खुद से करना है। तो ये इसमें सच्चाई नहीं है कि वो वीक है, जो नहीं है वो है डिटर्मिनेशन। और मुझे ये लगता है कि हम बचपन से लेके जवानी तक या मुझे आखिरी सांस तक जो भी काम करते हैं वो डिटर्मिनेशन अगर नहीं रहेगा तो हम कुछ भी नहीं। जैसे कि अगर मुझे यहाँ से उठ के जाना है, हम बोल रहे हैं कि हम चले जाएंगे, लेकिन ये चले जाएंगे मतलब छूमंतर थोड़ी ना होंगे, तो मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है, 2 पैरों को आगे बढ़ाना है, तब ना हम जाएंगे। बिल्कुल तो सही बात। जब तक हम खुद से ना चाहे, विल पावर वो ना हो कि हम खुद चाहते हैं कि हम इस चीज से निकल जाए, तभी वो निकल सकता है। लेकिन इससे वीक कैरेक्टर को कोई संपर्क नहीं है। बहुत स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग आदमी का विल पावर भी, हम लोग वही बोलते हैं ना, इसका विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब ये विल पावर तो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। मतलब मैं नहीं करना चाहता, ये भी तो मेरा ही विल है। बिल्कुल सही बात। विल पावर इज जो कि मैं सोच रही हूँ कि मुझे करना है, तो अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे नशा करना है, आई लव इट, हाँ, तो कौन रोकेगा तो मुझे? कौन रोकेगा मुझे? तुम आज छुड़ाओ, मुझे कल करना है। बिल्कुल सही बात। तो ये अंदर से मुझे, और ये हम लोग ना साइकोलॉजी में बोलते हैं, जो बिहेवियर मॉडिफिकेशन की बात आती है, ये बिहेवियर मॉडिफिकेशन तभी हो सकता है जब खुद चाहो। हम आपको डांट भी, अगर बच्चे को आप 2 बार डांटे तो वो रो सकता है, आप पे गुस्सा कर सकता है, लेकिन वो काम करना तभी बंद करेगा जब वो खुद से चाहेगा। बिल्कुल सही बात। तो ये बहुत जानना ज़रूरी है कि हमको कोई भी, मतलब रिहैब में बोलो, हम लोग रिहैब के साथ साथ काउंसलिंग सेशंस में क्यों डालते हैं इन लोगों को? हम कोशिश ही करते हैं कि इनको जो सोच की, हम लोग बोलते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, उसमें सोच का हम थोड़ा, मैं इस पर आने ही वाली थी, थोड़ा रिफॉर्मेशन, रिस्ट्रक्चरिंग करना की, कि कुछ अलग तरीके से सोचो,
मतलब यही चीज, ये थ्रिल कुछ अलग अलग तरीके से सोचना चाहिए। बिल्कुल, ये मतलब अलग वो तरीका, मजा हाँ। तुम्हें मिले, वो थ्रिल का थ्रिल तुम्हें है तो अनुभूति तुम्हें हो जाए, लेकिन उसका जो रास्ता तुमने चुना है वो तुम बदल दो। तुम बदल दो, खुद को ही बदलना चाहिए। तो इस क्योंकि पे एक गुड जी। एक्टिविटी, जी जी गुड हेल्थ एक्टिविटी, जी। इस पर जाना चाहिए। हाँ, तो इस पे थोड़ी सी और रोशनी डालिए, क्योंकि हमने समस्या की बात की, टैबू है, हमने ये भी कहा लोग बात नहीं करना चाहते, लेकिन बात नहीं होती इसका मतलब ये नहीं कि समस्या है नहीं। बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़े आकार में ये समस्या अभी समाज के नौजवानों को कुरेद कुरेद कर खा रही है। तो इस पर उपाय क्या हो सकते हैं? और CBT कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की आपने बात की, और क्या क्या उपाय होते हैं और किस तरह से गाइड किया जा सकता है परिवार को, समाज को, और क्या उपाय होते हैं इनकी ट्रीटमेंट के? आप दोनों से मैं जानना चाहूँगी। पहले हम बोलते हैं एक तरीका जो जब मैडम बोले थे ना, जो खुद का कंट्रोल, खुद का एक डेट डिटरमिन कर पाए, हम उसी दिन से हम छोड़ देंगे, तो उसी दिन आगे आ ही गया। तो उसी दिन से दोस्त लोग आ गए घर में, बोले चल आज ले ले, नहीं तुम उसके पर वॉइस लाउड करो, नहीं आज हम नहीं करेंगे, चलो ना तुमको बात तो हम इसी दिन माने ही चलते हैं, आज हमारी बात मानो, चलो आज दूसरा कुछ करेंगे, हम आज कॉफ़ी लेते हैं, आज कैफ़े में जाते हैं, नहीं चलो नहीं, तुम्हारा वॉइस लाउड करना पड़ेगा। आपको कन्वर्सेशन में आपका वॉइस जब हम मन में आते हैं, जब हम छोड़ देंगे, तब हमारा कॉन्फिडेंस के पावर आना चाहिए। और पावर के बारे में, पावर जब किसी को पावर आ जाएगा ना, खुद का पावर आ जाएगा ना, वो छोड़ने के पीछे हटते हैं, वो थोड़ा थोड़ा हटना शुरू कर देते हैं माइंड से। कोशिश मतलब मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। कोशिश जो करेंगे ना, उसका कोई मुश्किल असल नहीं है, क्योंकि हमें स्पिरिचुअली एक बात हम बोलते हैं, जे कर्म करके जाओ, फल आपको नहीं मिलना चाहिए, फल के आशा मत कीजिए, ये बोलते हैं, कर्म करके जाओ। तो हम ऐसा कर्म करेंगे जो फल हमारा कैंसर में आते हैं, हमारा लीवर हार्ट अटैक में आते हैं, ये तो सोच में जानबूझ कर कोई आदमी कर सकते हैं क्या? ये छोटी छोटी अवेयरनेस, उसके सामने एग्जाम्पल सेट करो, सेल्फ रियलाइजेशन, बिकॉज हमारा जो मैस्लोस थ्योरी है ना, आपको तो पता ही है, नीड हायरार्की नीड्स, वो तो बोले थे ना, जो बिलोंगिंग नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स, उसके बाद बिलोंगिंग नीड्स, उसके बाद सेल्फ एस्टीम नीड्स। अपने आप को श्रद्धा करेंगे तो आप सबको भी श्रद्धा करेंगे। क्या बात, बिल्कुल सही बात। उसके बाद आते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। हम सब प्यार का कंगाल है तो जी बिल्कुल। आपको हम बोल देंगे ना, आपको देखने में ठीक है, वो ठीक है, ये तो तुम्हारा बेटा ना बहुत अच्छा, बुरा है, ये हम माँ होके, कोई पेरेंट होके मान नहीं सकते। बिल्कुल सही बात। हम समाज के बारे में बात कर देते, बट हम खुद का चिंतन, हमारा जो मस्तिष्क का जो कार्य प्रणाली जी, वो चलाते रहते, किसी उसको बच्चा से हमको हटाना पड़ेगा। बिल्कुल। ये करते करते एक दिन आएगा, हम वी शैल ओवरकम। हमारा कर्म करना है, कर्म करने दो, बट फल होना है फ्रूटफुल, पॉजिटिव। उस कर्म का फल मिलना चाहिए, ऐसा कर्म करना है कि जिसका फल जो है वो सबको ना, हम सबको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेज में पहुंचाना चाहिए। उस स्टेज का पिरामिड को जो स्पेस है, बहुत कम है, फिजियोलॉजिकल नीड्स का स्पेस सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, सब हम मिलजुल के बांटते हैं। उसके बाद हमारा सेफ्टी नीड्स, हम ये घर में है, अब चलो आज मजा लेना है, पार्टी में जाएंगे, अब छोड़ने का मन किए, दोस्त लोग जाए आज ले ले, नहीं हम तो छोड़ देंगे, हम तो मन कर लिया, ठीक है चलो ना। आपको ज़्यादा प्रेशर आते हैं, आप प्ले स्लीप करो, ज़्यादा प्रोलंग नहीं करो उसके साथ कन्वर्सेशन, आप छोड़ दो वहीं पे। छोड़ने का जो चीज़ आपको सामने नहीं रहेगा ना, आपके साथ हम मिलते जब आप देखते हैं ना, जब आपको साथ जाते हमको नेगेटिव जोन में चली जाती है, हम खुद रियलाइज़ करेंगे, हमको सब बुराई नहीं बोलते, हमको सब भलाई नहीं बोलते, बुराई बोलते हैं, तब हमको आपको सब डिस्टेंस बढ़ाना चाहते हैं। डिस्टेंस बढ़ाते नज़र के उधर चले जाएंगे तो हमारी भी
फल पॉजिटिव पॉजिटिव आएगी। ये हमारी सोच है। शांतनी इस बारे में क्या कहना चाहती हैं? परिवार की क्या भूमिका हो सकती है? अगर मान लीजिए कॉलेज गोअर है, कॉलेज में पढ़ाई करता है, वो इस चीज़ से ग्रस्त हो गया, स्कूल के बच्चे भी आजकल करते हैं, कितनी नई चीज़ें हैं बाज़ार में, वेपिंग तक करते हैं बच्चे, तो कैसे परिवार क्या सपोर्ट दे और कितना पॉजिटिव हो वो सपोर्ट कि बच्चे उनकी बात माने और कोशिश करें बाहर निकलने की? क्या हो सकता है? परिवार की क्या भूमिका है? परिवार की भूमिका है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हम लोगों को सोचना चाहिए कि परिवार को पता भी होना चाहिए। जी। तो ड्रग डी एडिक्शन या फिर कोई भी हम लोग रिहैबिलिटेशन सेंटर जो बोलते हैं, जी। सबसे पहले ना ये हमको देखना है कि नशे के किस स्तर पे है, कितना कारगर हो सकता है। हाँ, क्योंकि उसके हिसाब से हम आपका डी एडिक्शन प्रोग्राम डिज़ाइन कर सकते हैं। जी। कि आप कितने, मतलब एक आदमी सिगरेट लेता है, ठीक है, दिन में 3 बार 4 बार लेता है तो एडिक्टिव है, जी, तो वो नहीं जी। छोड़ पा रहा है, तो उसके एडिक्शन का जो प्रोग्राम होगा उससे अलग होगा, जो कि सिगरेट के बिना रह ही नहीं सकता। रह ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। जिसको सिगरेट चाहिए, आँख खुले तो पहला चीज़ उसको सिगरेट चाहिए, सोते सोते भी चाहिए होगा। मतलब ये हम आपको समझा रहे हैं कि किस स्तर पे है, उस हिसाब से, क्योंकि हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि ये छुड़ाना इतना आसान तब नहीं है जबकि आपका शरीर विथड्रॉल सिम्टम्स दिखाना लगे। जी जी। ये विथड्रॉल सिम्टम्स सबको नहीं दिखेगा, छोटा मोटा दिख सकता है। जैसे कि कोई कहता है, हमारे घर में ही होता है ना कि मम्मी कहती है कि अगर शाम की जो चाय है वो टाइम पे नहीं मिली तो मेरा सर दर्द करता है। जी। तो ये एक बहुत छोटा सा विथड्रॉल सिम्टम ये भी है। withdrawal ही हाँ, है। जो तुम्हारे सर तुम्हारे दर्द नहीं होता है, नहीं होता है, बाकी मन का सोचा सर दर्द होता है। बिल्कुल। हाँ, तो ये आपका छोटा मोटा जो सिम्टम वो आ सकता है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा लोग हैं ना, अगर आप रिहैब में कभी चले जाओ तो वो नज़ारा आप देख नहीं पाओगे कि लोग किस पेन से गुजरता है जब जॉब, उसको हम बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन, जो बॉडी में आपका है टॉक्सिन, वो जी। जब रिलीज हो रहा है तो वो किस स्तर पे आपको ले जा सकता है, वो दर्द कुछ अलग है, अलग होता है। तो ये हम लोगों को सोचना चाहिए कि कुछ लेवल है। ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब हम फैमिली सपोर्ट बोल रहे हैं तो आपका नशा का जो स्तर है वो डिसाइड करेगा कि फैमिली किस हद तक सपोर्ट करेगा और क्या सपोर्ट करेगा। बिल्कुल। अगर आपको वोकल टॉनिक से काम हो जाए, कि पहले तो हम देखें कि बच्चा अचानक से कर रहा है, स्कूल का बच्चा, पहले ही आप जाके डांट दो तो क्या होगा, वो आपको छुपा लेगा, अगले दिन से नहीं बताएगा या और छुपा के कोशिश करेगा, इससे नहीं होगा, ये सॉल्व नहीं होगा। सबसे पहले तो बात है कि ये जो चीज़ें हैं, पहले अगर आप उसको डांट रहे हो, डांटने से पहले ये सोचो ये कि ले क्यों रहा है। हम लोगों को वो रूट फैक्टर वो पहले फिगर आउट करना है कि तुम ले क्यों रहे हो। अच्छा, तुम ले रहे हो, हम भी ले, क्या मैं भी ट्राई करूँ तुम्हारे साथ? मतलब तुम चाहते, अगर वो ये कहता है कि नहीं आप साथ में मत लो, तो क्यों, अगर तुम ले सकते हो तो मैं क्यों नहीं ले सकता? तुम ले क्यों रहे हो, पहले वो बताओ। और ऐसा कुछ उसको सोचना है कि वो जो कर रहा है, अगर वो उसके हिसाब से सही ना हो तो वो खुद ही बंद कर देगा। तो पहले आपको एक और चीज़ देखना है फैमिली को कि उसका अभी नीड प्रायोरिटीज क्या है, कि वो क्यों सोच रहा है कि हम ये नशा करेंगे तो हमको क्या कूल होंगे, क्या होंगे, मतलब कुछ तो होगा। ऐसे ही कोई काम कोई ऐसे नहीं करता, कोई एक वजह होनी चाहिए ठोस। और हम लोग धीरे धीरे समाप्ति की कगार पर हैं, तो बस एकदम संक्षेप में आप बता दें कि समाज की या प्रशासन की क्या पहल हो सकती है, क्या कदम उठाए जा सकते हैं कि बच्चे जागरूक हों इस विषय पर। बस मुझे बस ये लगता है कि देखिए, लॉ तो हमारे कंट्री में है कि आप इससे ज़्यादा नहीं रख सकते हो, नशा नहीं सप्लाई कर सकते हो, स्मगल नहीं, मतलब ले नहीं जा सकते हो, तो ये बस काम नहीं हो सकता। कम्युनिटी लेवल पे काम होना चाहिए ताकि लोगों के पास ये सारी चीजें, मतलब ये इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल हो, जो कि सपोर्ट ग्रुप हम अभी देना चाहते हैं। बिल्कुल, हम एक संदेश देना चाहते हैं सर्वसमक्ष से। ये युवा, हमारा जो युवा जी है, जीवन एक गाड़ी है, हाँ, चलाना खुद का है। पहाड़ में जा रास्ता के में ना गोल 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 गाड़ी ज्यादा स्पीड चलेंगे, ज्यादा गियर मारेंगे, अब गिर जाएंगे। तो गियर कैसे देना पड़ेगा आपको खुद को ही समझना पड़ेगा। बहुत सुंदर बात। और इस बात के साथ जीवन कार्यक्रम उजाले की ओर आज बस यहीं तक। नमस्कार।